औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। Welcome in my YouTube channel Creative Brains. Today we learn about Oxford International Primary English Student Book Second Edition for Grade 5. Today we learn about unit number 7. It's a small world. ये एक छोटी दुनिया है. The more you know यानी कि जितना ज़्यादा आप जानते हैं the less you need. उससे कम आपको ज़रूरत है. ठीक है, उससे कम आपकी ज़रूरत है. ये कौन कहता है? ये ऑस्ट्रेलियन सेज, ऑस्ट्रेलिया के लोग जो हैं वो ये कहते हैं. उनकी कहावत है कि जितना ज़्यादा आप इस दुनिया के बारे में जानते हैं उससे कम आपकी ज़रूरत है. अब हम देखेंगे पिक्चर्स में हम देख सकते हैं कि सकाफ़त दिखाई गई है ऑस्ट्रेलिया के लोगों की. टेल टाइम में क्या है? स्टोरी टेलिंग इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ मैनी कल्चर्स. बहुत सी सकाफ़तों में सकाफ़त है, कहानी सुनाना एक अहम हिस्सा रही है. फॉर एग्ज़ाम्पल द इंडिजिनस ऑस्ट्रेलियन पीपल, ऑस्ट्रेलवी लोग जो हैं यूज़ इट टू एक्सप्लेन, वजाहत करने के लिए इस्तेमाल करते हैं अबाउट नेचर, कुदरत के मुतल्लक एंड देयर हिस्ट्रीज़, और इनकी तारीख़ के मुतल्लक बताने के लिए. यानी कि कहानियाँ सुनाई जाती हैं इस बारे में. व्हाट स्टोरीज़ डू यू नो, आप क्या जानते हैं? दैट एक्सप्लेन अबाउट योर कल्चर, अपने सकाफ़त के बारे में क्या जानते हैं, इसके बारे में हम बच्चों से बात करेंगे. 7A फिक्शन वोकैबुलरी. स्पीकिंग एंड लिसनिंग में हमने क्या सीखना है? स्पीकिंग एंड लिसनिंग में हमारे पास है टॉकिंग अबाउट योर ओन एंड अदर कल्चर्स. इसमें हम देखेंगे कि कल्चर के बारे में हम बात करेंगे और दूसरे कल्चर्स के बारे में क्या है. शेयर स्टोरीज़ फ्रॉम अदर कल्चर्स, और फिर हम दूसरे कल्चर्स के साथ स्टोरी को शेयर करेंगे. रिसर्च सेलिब्रेशंस इन अदर कल्चर्स, फिर हम रिसर्च करेंगे कि वो किस तरह से सेलिब्रेशंस करते हैं अपनी सकाफ़त, यानी कि दूसरी सकाफ़तों में किस तरह से सेलिब्रेट किया जाता है उनके कल्चर्स को. इसमें है स्टोरी टेलिंग में क्या है? राउंड द वर्ड्स, पूरी दुनिया में स्टोरी कहानी सुनाना. इसकी हिस्ट्री क्या है ये हम देखेंगे. सेक्शन ए में हमारे पास है द वर्ड लिसनिंग बिलो. जो वर्ड नीचे दिए गए हैं आर लिंक्ड टू द कल्चर ऑफ द इंडिजिनस ऑस्ट्रेलियन पीपल, यानी कि ऑस्ट्रेलवी जो लोग हैं. मैच द वर्ड टू देयर करेक्ट मीनिंग, उनको करेक्ट मीनिंग के साथ मैच करना है. फर्स्ट में हमारे पास है डिडजेरिडो. डिडजेरिडो मीन्स है अ म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है, उसका नाम है डिडजेरिडो. सेकंड में हमारे पास है ड्रीम टाइम. ड्रीम टाइम हमारे पास क्या है? ये डी है. व्हेन एवरीथिंग वाज क्रिएटेड अकॉर्डिंग टू इंडिजिनस ऑस्ट्रेलियन लेजेंड. लेजेंड मीन होता है अफसाने. और नेक्स्ट थर्ड में है हमारे पास बॉडी पेंटिंग. बॉडी पेंटिंग का मीनिंग क्या है? दिस शोज इंफॉर्मेशन अबाउट अ पर्सन सच एज देयर एज एंड स्टेटस. फोर्थ में हमारे पास है अलोरो. मीन्स है कि अ स्पिरिचुअल प्लेस इन द आउटबैक. नेक्स्ट अब हमारे पास बी सेक्शन में क्या है? हियर आर सम इवेंट्स सेलिब्रेटेड इन डिफरेंट कल्चर्स, यानी कि यहाँ पे मुख्तलिफ कल्चर्स हैं जो सेलिब्रेट किए जाते हैं. जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल दिवाली जो है वो हिंदू सेलिब्रेट करते हैं, और कोकक जो है बेरामी, यानी कि जो डिफरेंट सकाफ़त के लोग हैं. ऑस्ट्रेलिया के लोग, हिंदू मज़हब के लोग, डिफरेंट मज़हब के लोग जो हैं उनकी सेलिब्रेशंस और इवेंट्स जो हैं वो सकाफ़त के लिहाज से मुख्तलिफ होते हैं. जैसे चाइना के लोग जो हैं न्यू ईयर मनाते हैं. इस तरह से हम मुसलमान जो हैं, मुसलमान ईद उल फ़ितर, ईद उल अज़हा, या फिर वो सेलिब्रेट करते हैं शब बारात, शब मिराज, इस तरह की हैं. यहाँ पे है व्हाट डू यू नो अबाउट दैम, डू सम रिसर्च, फाइंड आउट मोर अबाउट दीज सेलिब्रेशंस. इसके बारे में आपने राइट करना है और सर्च करना है कि इन इवेंट्स की सेलिब्रेशंस के बारे में. राइट 1 और 2 सेंटेंसेस अबाउट ईच ऑफ दैम. इसमें बच्चे अपनी सकाफ़त में जो उनके कल्चर सेलिब्रेट किए जाते हैं उनके बारे में 1 और 2 सेंटेंस लिखेंगे. व्हाट अबाउट यू, इसमें हमने देखना है कि व्हाट डू यू थिंक इज़ एन इम्पॉर्टेंट फीचर्स सेलिब्रेशंस इन योर कल्चर, यानी कि उसके क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं जो आपके सकाफ़त में ये सेलिब्रेशंस होती हैं. दे प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म फॉर पीपल्स टू सेलिब्रेट देयर ट्रेडिशंस एंड बिलीव एंड फॉस्टर अ सेंस ऑफ यूनिटी एंड हारमनी अमंग देमसेल्व्स. यानी कि ये सेलिब्रेशन, कल्चर्स की सेलिब्रेशन का मीनिंग क्या है? कि आपस में हारमनी और इनमें यूनिटी जो है उसकी अलामात को ज़ाहिर करते हैं.
व्हाट वुड यू इंक्लूड इन अ चिल्ड्रन स्टोरी, यानी कि बच्चे क्या स्टोरी में शामिल करना चाहेंगे अबाउट योर कल्चर, अपनी सकाफत के मुतालिक। व्हाट करेक्टर्स वुड यू इंक्लूड, यानी कि आप क्या किरदार इसमें ऐड करेंगे। व्हाट वुड इट बी सेट, यानी कि आप इसको किस तरह से सेट करेंगे। व्हाट वुड इट्स थीम और मैसेज भी, यानी कि इसका मैसेज क्या है और थीम क्या है। ये हमने बच्चों ने एक पैराग्राफ लिखना है या 2 और 3 सेंटेंसेस में उन्होंने अपने कल्चर की जो सेलिब्रेशन करते हैं वो आपने करनी है। और ये इम्पोर्टेंट मैसेज जो है वो मैंने लिया है। जो इम्पोर्टेंट मैसेज है ऑन रबीउल अव्वल वो है सेक्रीफाइस योर डिज़ायर्स फॉर द सेक अल्लाह एंड लोअर योर गेज, यानी कि अपनी डिज़ायर्स को कम करें और अल्लाह ताला को उसकी हदायत को जो उसने हमारे लिए उतारा है, नाजिल किया है, उसको फॉलो करें। एंड डोंट गेट इन्वॉल्व इन सिनफुल एक्ट्स, यानी कि शो ऑफ ना करें। जैसे 12 रबीउल अव्वल को सेलिब्रेशंस की जाती हैं, शो ऑफ किया जाता है कि हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, झंडियाँ लगाना या झंडे लगाना शो। लेकिन जो इम्पोर्टेंट मैसेज है रबीउल अव्वल का वो ये है कि हमने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान्स को, उन्होंने जो हिदायत की है उस पर अमल करना है और बच्चों को बताना है कि उस पर कैसे अमल करना है। नेक्स्ट हमारे पास है रीडिंग है यूनिट की। ये हम करेंगे इन द मार्केट प्लेस, यानी कि बाज़ार के अंदर। ये हमारे पास है अ बिजी हम्बी रैंग आउट फ्रॉम ऑल ओवर द बसलिंग मार्केट प्लेस। हर तरफ हलचल मचा देने वाले बाजार से एक गहमा गहमी गूंज रही थी। मिस्टर राशिद वेव्ड हिज वे थ्रू द क्राउड्स, यानी कि हजूम के अंदर से मिस्टर राशिद ने दुकान पर जाने के लिए अपना रास्ता बनाया। बिफोर ही लेफ्ट हिज शॉप, अपनी दुकान छोड़ने से पहले ही हैड पिंड अ नोटिस, उन्होंने एक नोटिस चस्पा किया था। टू अ पीस ऑफ सिल्क फैब्रिक, एक रेशमी कपड़े के टुकड़े के ऊपर, हैंगिंग बाय द एंट्रेंस, जो दुकान के बाहर यानी कि दरवाजे पर लटका हुआ था। दैट रीड, जिस पर लिखा था 10 मिनट में वापस। अब्दुल वाज लेफ्ट आउटसाइड द शॉप, अब्दुल जो था उसको दुकान के बाहर छोड़ा गया। माइंडिंग इट, जहन नशीन करने के लिए। अनटिल हिज फादर रिटर्न्स, जब तक इसके बाप जो है वो वापस ना आ जाए। अब यहाँ पे इस सेंटेंस में आप देखें कि अनटिल जो है वो यूज़ किया गया है। अनटिल किस लिए यूज़ किया जाता है, ये एक सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है जो हमने पीछे रीड किया था। अनटिल इट्स अ सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो हम यूज़ करते हैं सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए, उनको आपस में राबित के लिए। ही सेट ऑन आ स्मॉल, वो बैठा था एक छोटे स्टूल पर। हैप्पी टू बी हेल्पिंग, खुश था मदद करते हुए। ड्यूरिंग हिज स्कूल हॉलीडेज, अपनी स्कूल की छुट्टियों के दौरान मदद करते हुए बहुत खुश था। द सोक वाज लेडन, लेडन जो है वो सोक मीन्स होता है बाजार, लेडन मीन्स भरी हुई विद मिडल ईस्टर्न सोविनर्स। स्पिलिंग, सोविनर्स मीन्स होता है तहाइफ और स्पिलिंग मीन्स होता है स्पिलिंग आउट, फैलाना। फ्रॉम टाइनी स्टॉल्स ऑन द रोड साइड, सूक मशरक़ वस्ती के तहाइफ से लदा हुआ था जो सड़क के किनारे छोटे छोटे स्टॉलों से फैल रहा था। छोटे छोटे स्टॉलों से फैल रहा था। टाइनी मीन्स होते हैं छोटे छोटे, स्टॉल्स जो स्टॉल्स यानी कि छोटे छोटे जो सड़क के किनारे पे लगे होते हैं, जो उन्होंने लकड़ी के तख्ते वगैरह लगा के उसके ऊपर जो स्टॉल्स लगे होते हैं। कलरफुल कुशन्स वर पिल्ड, कुशन ढेर किए हुए थे। हाई ऑन द ग्राउंड, ज़मीन से ऊंचे ढेर किए हुए थे। प्रॉपिंग अप, पॉलिश्ड, आगे बढ़ना। प्रॉपिंग अप होता है आगे बढ़ना, एंड पॉलिश्ड चमकाना, पॉलिश से चमके हुए। ब्रेस ऑर्नामेंट्स, पीतल के जेवरात। एंड गोल्डन ज्वेलरी, और जेवरात सुनहरी जेवरात। बॉक्सेस, डिब्बे। हैंगिंग अबव, जो कि लटके हुए थे। ऑन लॉन्ग पोल्स, लंबे खंभों के साथ। वह कश्मीरी शॉल्स, और कश्मीरी शॉल्स थी। एंड ग्लिटरिंग, और चमकते हुए। मोज़ेक ऑयल लैम्प से। इंसेंस वेफ्टेड अराउंड, इंसेंस ज़ाया होने वाली। वेफ्टेड बाहर, अराउंड इर्द गिर्द। स्मल्टरिंग, धुआं करने वाली। इन कार्व्ड मीन्स के बड़ी हुई थी, बड़ी हुई वुडन
बर्नर्स, वुडन बर्नर्स के साथ बड़ी हुई थी। मेड बाय लोकल, जो कि वहाँ के मुकामी जो लोग थे, कारीगर थे, उन्होंने बनाई हुई थी। क्राफ्टमैन्स, जो वहाँ के कारीगर थे, मुकामी कारीगरों के ज़रिए तैयार किए जाते हैं। इन्फ्लुएंस्ड, जो बरे हुए हैं या जुड़े हुए हैं विद द एग्जॉटिक सेंट्स ऑफ स्पाइसेस एंड परफ्यूम्स नोन एज ओड, यानी जो मसालों और इत्रों की खुशबुओं, गैर मुल्की खुशबुओं से बरे होते हैं। एज शॉपर्स पास्ड बाय, जैसे ही खरीदार वहाँ से गुजरे, अब्दुल ट्राइड टू गेस, अब्दुल ने अंदाज़ा लगाने की कोशिश की, वेयर दे वर फ्राम, यानी कि ये कहाँ से आ रहे हैं। मोस्टली टूरिस्ट, ज़्यादातर जो सयाह थे, ही इमेजिन, तसव्वुर कर रहे थे, फ्राम फॉरिजन्स प्लेसेस, बाहर के लोग थे, गैर मुल्की लोग थे। वेयर इट वाज नॉट नियरली एज हॉट, जहाँ पे इतनी गर्मी नहीं होती। इट वाज इन हिज कंट्रीज़, यानी कि जितनी इनके मुल्क में है। अब्दुल जिस मुल्क से था, उस उनके मुल्क, अपने मुल्क से अंदाज़ा कर रहा था ये किसी और मुल्क से हैं जहाँ इतनी गर्मी नहीं होती। फॉरिजनर्स, गैर मुल्की, नॉट यूज्ड टू द इंटेंस, इस शदीद गर्मी के आदी नहीं हैं। वर इजर्स टू बाय बॉटल्स ऑफ चिल्ड वाटर टू क्विंच देयर थ्रस्ट, अपनी प्यास बुझाने के लिए ठंडे पानी की बॉटल्स खरीदने के लिए बेताब है। अब्दुल नोटिस्ड, अब्दुल ने देखा, लिटिल बॉय एट द ड्रिंक्स स्टॉल अपोजिट, जो मशरूबात के सामने खड़ा था, एक छोटे से लड़के को देखा। ही स्टडीड, उसने मतालिया किया। हिज पेल स्किन, उसकी पीली स्किन, एंड हिज वेस्टर्न क्लॉथ्स, और मगरबी लिबास, सो डिफरेंट टू हाउ अब्दुल लुक्ड, यानी कि जैसा अब्दुल नज़र आ रहा था उससे मुख्तलिफ था, बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ था। विद हिज डार्क कम्प्लेक्शन, उसके स्याह कम्प्लेक्शन की वजह से, करली ब्राउन हेयर्स, घुंघराले ब्राउन बाल, एंड ट्रेडिशनल, और रवायती वाइट रोब, सफ़ेद लिबास के साथ। परहैप्स द बॉय इन इंग्लिश थॉट अब्दुल, अब्दुल ने सोचा शायद ये अंग्रेज़ है। द लिटिल बॉयज़, छोटा लड़का। मदर कॉल टू हिम फर्दर डाउन द स्ट्रीट, मज़ीद गली में आने के लिए कहा। ही सेंटर्ड ओवर टू जॉइन हर, सेंटर्ड, वो आगे बढ़ा उसको ज्वाइन करने के लिए। एज शी अप्रोच मिस्टर राशिद शॉप, मिस्टर राशिद की शॉप पर उसको मिलने के लिए आगे बढ़ा। सिल्क स्कार्फ्स, रेशमी स्कार्फ। आस्क्ड अब्दुल, अब्दुल ने पूछा। एज दे कम नियरर, यानी कि जैसे ही वो करीब आए। ही ट्राइड, उन्होंने कोशिश की, टू रिमेंबर, याद करने की, सम इंग्लिश वर्ड्स, कुछ अंग्रेज़ी के अल्फाज। गुड प्राइस, अच्छी कीमत है। ही सेड, उसने कहा। मैनी टाइम्स, कई बार। ही हैड हियर हिज फादर, उसने सुना है। हिज फादर, अपने बाप से। सेज, कहते हुए। दिस टू कस्टमर, ये कहते हुए गाहक को। एज दे बार्गिंड ओवर, यानी कि वो सौदेबाजी की है, अपने बाप को सौदेबाजी करते हुए देखा है। हाउ मच आ पार्टिकुलर आइटम्स शुड कॉस्ट, इस खास चीज़ की कीमत कितनी होनी चाहिए। नथिंग इन द शॉप वाज एवर अ फिक्स्ड प्राइस, शॉप में कभी भी किसी चीज़ की मुकर्रर कीमत नहीं थी। यानी कि फ़िक्स्ड प्राइस, जो मुकर्रर कीमत होती है कि ये फ़िक्स्ड प्राइस है जो चेंज नहीं हो सकती, उसको बोलते हैं फ़िक्स्ड प्राइस। द लिटिल बॉय, छोटे लड़के ने। लिटिल बॉयज़ मदर, उसकी माँ, छोटे बच्चे की माँ ने। फिंगर्ड, इशारा किया। अ पीस ऑफ वोवन क्लॉथ, बुने हुए कपड़े की तरफ उंगली करते हुए, इशारा करते हुए कहा। शी टर्नड, वो मुड़ी। एज शी हेयर्ड अ मैन अप्रोचिंग, जैसे ही वो उसके करीब पहुंची वो पलट गई। कम इन, अंदर आओ। वेलकम, इस्तकबाल किया। अब्दुल फादर, अब्दुल के बाप ने उनको वेलकम करते हुए कहा। आई गिव यू गुड प्राइस, मैं आपको अच्छी कीमत में दूंगा। अब्दुल ग्रिंड, यानी कि अब्दुल जो था वो मुस्कुराया। एट द लिटिल बॉय, छोटे लड़के के साथ। हु स्माइल्ड, जो मुस्कुरा रहा था। बैक, यानी कि पीछे मुस्कुरा रहा था। शिली, शर्माते हुए। लाइक सम डेट्स, तारीखों की तरह।
ऑफर्ड पेशकश की। अब्दुल अब्दुल ने पेशकश की, पॉइंटिंग इशारा करते हुए, टू अ ट्रे ट्रे की तरफ, ऑफ एग्जॉटिक ड्राइड फ्रूट्स खुशक मेवों की तरफ, एंड पोमीग्रांट्स पोमीग्रांट्स अनारों और खुशक मेवों वाली ट्रे की तरफ इशारा करते हुए, ही पुल्ड अप वो उसने खींचा, एन अदर स्मॉल स्टूल बिसाइड हिम छोटा स्टूल उसकी तरफ खींचते हुए, द लिटिल बॉय छोटे लड़के ने नोडिड हिलाया एंड सेट डाउन और सर को हिलाया एंड सेट डाउन और नीचे बैठ गया। नेक्स्ट हमारे पास है अब 7C फिक्शन कंप्रीहेंशन में हम देखेंगे क्या पढ़ेंगे। यूज़ क्लूज इन द स्टोरी, जो हमने स्टोरी पढ़ी है उसमें से क्लूज लेंगे। आंसर क्वेश्चंस, इस क्वेश्चंस के आंसर्स के लिए। टेल द स्टोरी फ्रॉम एन अदर करेक्टर व्यू पॉइंट्स, फिर हम दूसरे उसके जो किरदार हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू को देखेंगे। टॉक अबाउट द पर्सनल एक्सपीरियंस, अपने पर्सनल तजर्बे के बारे में आप इसके बारे में बात करेंगे। हेयर आर 3 डिफरेंट समरीज, जहाँ पे मुख्तलिफ कुछ सरगर्मियाँ हैं ऑफ द एक्सट्रैक्ट, इस इक्तबास की। बिलो विद आ पार्टनर, अपने साथी के साथ। डिसाइड विच समरी इज़ बेस्ट, कि कौन सी समरी जो है वो बेहतरीन है, एंड वाई और क्यों। इसमें से जो बेस्ट चूज़न है वो एक है, जैसे अब्दुल लर्नड हाउ टू सेल फैब्रिक फ्रॉम वॉच हिज फादर, उसने अपने बाप से ये सीखा था कि हम किस तरह से चीज़ को कपड़े को सेल कर सकते हैं, बेच सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर है, राइट आंसर्स ऑफ दीज क्वेश्चंस यूजिंग द टेक्स्ट टू हेल्प यू। जो पीछे हमने टेक्स्ट रीड किया है उसकी ट्रांसलेशन की है, उससे क्लूज हमने लेना है, इन क्वेश्चंस का आंसर्स करना है। व्हाट डिड द मार्केट स्मेल ऑफ, जैसा कि हमने पढ़ा था कि जो वुडन लैम्प है वो था इन्फ्यूज्ड विद एक्सोटिक सेंट्स of spices and perfumes known as oud। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास है, नेम 6 souvenirs दैट यू वुड बाय इन द मार्केट, यानी कि सोवेनिर्स जो थे वो कौन थे मार्केट में, क्या थे वो। हमारे पास थे कलरफुल कुशन्स थे, और ऑर्नामेंट्स थे, और गोल्डन ज्वेलरीज थी, और ज्वेलरी बॉक्स थे, ठीक है ना, कश्मीरी शॉल्स थी, और लैम्प्स थे। फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास, वाई डू यू थिंक, आप क्या सोचते हैं, क्यों आप ये सोचते हैं कि दैट नथिंग इन द सोक वाज एवर अ फिक्स प्राइस, सोक में फिक्स प्राइस नहीं हो सकती। ही हैड हियर्ड हिज फादर से दिस टू कस्टमर्स एज दे बार्गेंड ओवर हाउ मच अ पर्टिकुलर आइटम शुड कॉस्ट। नेक्स्ट हमारे पास अब सी सेक्शन में है, कंटिन्यू द स्टोरी बाय राइटिंग अ conversation that the two boys might have had at the end of the extract। would it consist of just words, इनके आप इसके बारे में क्या सोचते हैं कि जो एंड पे दो लड़के जो थे वो मिले थे, उनकी आपस में कन्वर्सेशंस हुई थी। हाउ एल्स वुड दे हैव आस्क्ड ईच अदर क्वेश्चन, यानी कि वो एक दूसरे से क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हैं, या फिर ऐसा पॉसिबल है, या फिर जस्ट ये एज अ वर्ड्स ही है, कंसिस्ट ऑफ वर्ड्स हैं, और ऐसा हैपन नहीं हो सकता, ऐसा वाक़या हो सकता है या नहीं हो सकता। इमेजिन यू आर ऑन हॉलीडे, इमेजिन करें कि आप हॉलीडे पे हैं। व्हाट वुड यू से, आप क्या कहेंगे, टू समवन यू हैड ओनली जस्ट मीट, जो आपको मिलेंगे। व्हाट फूड और ड्रिंक माइट यू ऑफ़र देम, क्या आप उसको खाना या पीना, यानी कि मशरूब खुराक या मशरूब उसको पेशकश करेंगे। विद अ पार्टनर, अपने साथी के साथ। इमेजिन, तसव्वुर करें, दैट यू हैव नेवर मीट बिफोर, हैव अ कन्वर्सेशन विद ईच अदर। इस क्वेश्चन में या इस एक्सट्रैक्ट में ये पूछा गया है कि कि अगर आप उसको इमेजिन करें कि आप उस लड़के की जगह होते तो क्या आप ऐसा करते, या फिर ये अहलाकियात की रूह से है कि आपके अहलाकियात का हिस्सा है या नहीं। इसमें हम जस्ट बच्चों के व्यूज़ जानेंगे और देखेंगे कि उनकी थिंकिंग इस बारे में क्या है, कि ये उसने अच्छा किया या फिर उसने अच्छा मैसेज कन्वे किया या नहीं। नेक्स्ट हमारे पास है, डू यू नो एनीवन हु वाज बर्न इन अनदर कंट्री, परहैप्स दे ईट डिफरेंट फूड्स एंड स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस। फिक्शन ग्रामर्स हैं,
फ्रिक्शन ग्रामर में हम क्या लर्न करेंगे, रिकग्नाइज प्रेपोजिशन एंड प्रेपोजिशनल फ्रेजेस। यहाँ पे हम प्रेपोजिशन और प्रेपोजिशनल फ्रेजेस को लर्न करेंगे। यूज़ प्रेपोजिशनल फ्रेजेस इन सेंटेंसेस, और हम प्रेपोजिशनल फ्रेजेस को सेंटेंसेस में यूज़ करेंगे। सबसे पहले हमारे पास प्रेपोजिशन क्या है, हम इसके बारे में जानेंगे कि व्हाट इज़ अ प्रेपोजिशन। सबसे पहले बच्चों को इसका मीनिंग जानना ज़रूरी है कि प्रेपोजिशन का मीनिंग क्या है। इट्स अ कम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, प्री पोजिशन। प्रीपोजिशन, प्री मीन्स होता है पहले, एंड पोजीशन से पहले आने वाले वर्ड्स जो हैं उनको हम बोलते हैं प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन इज़ अ वर्ड दैट कम्स बिफोर अ नाउन or noun phrase and shows the relationship with that noun or noun phrase। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है we drove under the railway line then passed the shops। अब यहाँ पे अंडर जो है ये हमारे पास प्रेपोजिशन है, ये बताया गया है, उसकी पोजीशन बताई गई है। प्रेपोजिशन ऑफन शो, यानी कि प्रेपोजिशन जो इसको कैटेगराइज किया गया है, 4 कैटेगराइज हैं इसकी। एक टाइम, डायरेक्शन, मैनर्स, प्लेस एंड पोजेशन। पोजेशन जो है इसमें हम यूज़ करेंगे, टाइम में हम एट यूज़ करेंगे जब भी हम टाइम बताएंगे 1 o'clock, या फिर 2 o'clock। डायरेक्शन जब टू द शॉप, या फिर हम टू द रेलवे स्टेशन, या टू द होम, या फिर टू द स्कूल। देन डायरेक्शन। मैनर्स में आएंगे हमारे पास बाय, एंड ऑन जो है वो टेबल में आएगा और विद आइडियाज़ के साथ आएगा। अब प्रेपोजिशनल फ्रेजेस इंक्लूड द प्रेपोजिशन, यानी कि जो फ्रेजेस होते हैं उसमें प्रेपोजिशंस भी होती हैं, एंड नाउन और नाउन फ्रेजेस इट इज़ लिंक्ड टू, यानी कि नाउन और नाउन फ्रेजेस जो हैं वो एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। ऑल ऑफ द एग्जाम्पल्स अबव ऑल और प्रेपोजिशनल फ्रेजेस। ऊपर जो एग्जांपल्स दी गई हैं ये प्रेपोजिशनल फ्रेजेस के हैं, जो हमने मैनर, डायरेक्शन, टाइम एंड पोजेशन वो पढ़ी हैं। ये सारी प्रेपोजिशनल फ्रेजेस की एग्जांपल्स हैं। प्रेपोजिशन में रीडिंग के बाद, उससे इंट्रोडक्शन के बाद हम इनको पैसेज स्टूडेंट्स को ये रीड करवाएंगे। देन हम आइडेंटिफाई करवाएंगे कि इसमें से प्रेपोजिशन को आइडेंटिफाई करके इनको अंडरलाइन करें। जैसे फर्स्ट लाइन में हमारे पास है फ्रॉम ऑल ओवर द बसलिंग मार्केट्स। फ्रॉम ऑल ओवर जो है वो डायरेक्शन मेंशन कर रहा है, और मार्केट प्लेस जो है ये प्लेस मेंशन कर रही है। थ्रू जो है ये भी डायरेक्शन मेंशन कर रहा है, और क्राउड्स जो है ये भी हमारे पास पोजेशंस हैं, और बिफोर एंड हिज शॉप डायरेक्शन और टाइम है यहाँ पे। नेक्स्ट हमारे पास है दैट, और फिर इन 10 मिनट्स, ये अंडरलाइन करेंगे, ये हमारे पास प्रेपोजिशंस हैं टाइम की। नेक्स्ट बी सेक्शन में हमारे पास क्या है, यूज़ द 4 prepositional phrases below to write 4 full sentences। ईच prepositional phrase should come at the end of the sentence। फर्स्ट एग्जाम्पल सॉल्व है, आई वोक अप ड्यूरिंग द नाइट। फर्स्ट जो है वो सॉल्व है। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो हम देखेंगे बिहाइंड है, देयर इज़ प्ले ग्राउंड बिहाइंड द हाउस। टू में है वी स्पेंट आ week by the sea this years। 3 में I go to Murray since the weekend। नेक्स्ट हमारे पास अब सी सेक्शन में क्या है, री राइट योर सेंटेंसेस। अब हमने इनको री राइट करना है। जो बी सेक्शन में हमने सेंटेंसेस बनाए हैं उसको पुटिंग द प्रेपोजिशनल फ्रेजेस एट द स्टार्ट ऑफ योर ईच सेंटेंस, यानी कि हर सेंटेंस के स्टार्ट पे हम उसको लिखेंगे जो प्रेपोजिशनल फ्रेजेस हैं। रिमेंबर टू ऐड अ कॉमा आफ्टर द प्रेपोजिशनल फ्रेज। सिंस द वीकेंड जिमी हैज़ बीन हाइडिंग हियर। बी में हमारे पास है बाय द सी द गर्ल वाज ड्राइंग अ पिक्चर सिटिंग एंड बिहाइंड द हाउस, फिर कॉमा यूज़ करेंगे। देन फिर हम नेक्स्ट लिखेंगे देयर वाज अ प्ले ग्राउंड, या देयर इज़ प्ले ग्राउंड। नेक्स्ट हमारे पास ये सेंटेंसेस कंप्लीट हो गए हैं। बिहाइंड द सी एंड बाय द सी यहाँ पे आएगा, बाय द सी हमने यूज़ कर लिया। सेंटेंस सिंस वीकेंड भी हो गया, और ड्यूरिंग द नाइट की एग्जांपल जो है वो ऑलरेडी उन्होंने सॉल्व कर दी थी। 4 हमारे पास सेंटेंसेस कंप्लीट हैं। तो फिक्शन ग्रामर एंड पंक्चुएशंस में हमारे पास क्या है, यहाँ पे हम देखेंगे आइडेंटिफाई सब ऑर्डिनेटिंग क्लॉजेज एंड मेन क्लॉजेज। जहाँ पे हम आइडेंटिफाई करेंगे, शनाख्त करेंगे सब ऑर्डिनेट क्लॉजेज
एंड मेन क्लॉजेज क्या होते हैं, यूज़ कॉमास टू सेपरेट क्लॉजेज। अब और उनका कॉमे का यूज़ करेंगे उनको सेपरेट करने के लिए। सब ऑर्डिनेट क्लासेस क्या होते हैं, सब ऑर्डिनेट क्लास जो हैं ये ज्वाइन करते हैं वर्ड्स को या सेंटेंसेस को ज्वाइन करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। सम मल्टी क्लॉज सेंटेंसेस हैव अ मेन क्लॉज दैट मेक सेंस ऑन इट्स ओन, यानी कि जिसकी एक व्यू होता है या मीनिंग होता है जो काम करने की या कुछ एबिलिटीज़ होती हैं। एंड सब ऑर्डिनेटिंग क्लास विच डजेंट मेक सेंस, यानी कि जो कुछ भी सेंस नहीं बनाता ऑन इट्स ओन, खुद कोई भी सेंस नहीं बनाता। लुक एट द मल्टी क्लॉज सेंटेंसेस बिलो। अब हम एग्जांपल्स के थ्रू समझेंगे मेन क्लॉज को, सब ऑर्डिनेट क्लॉज को। शी आंसर्ड हर फोन वाइल ड्यूरिंग हर होमवर्क। वाइल को यूज़ किया गया है यहाँ पे। शी आंसर्ड हर फोन ऑल्दो शी डिडंट वांट टू। यहाँ पे ऑल्दो को यूज़ किया गया है टू क्लॉजेस को जॉइन करने के लिए या वर्ड्स को जॉइन करने के लिए। यहाँ पे सब ऑर्डिनेट क्लॉज कैन कम बिफोर द मेन क्लॉज, यानी कि सब ऑर्डिनेट क्लॉज जो है वो आ सकता है बिफोर द मेन क्लॉज भी आ सकता है। दिस गिव इट मोर एम्फेसाइज, यानी कि इसको मोर एम्फेसाइज वजाहत की जा सकती है या डिस्क्राइब किया जा सकता है। अ कॉमा इज़ यूज टू सेपरेट द टू क्लॉजेज। कॉमा जो है वो यूज़ किया जाता है सेपरेट करने के लिए टू क्लॉजेज को। एग्जाम्पल में है वाइल डूइंग हर होमवर्क शी आंसर्ड हर फोन। यहाँ पे एग्जांपल्स ऊपर दी गई हैं हमारे पास, वाइल, विच, व्हेन, आल्दो, बिफोर, आफ्टर, ड्यूरिंग, एज सून एज एंड हाउ। ये सब ऑर्डिनेट क्लास की एग्जांपल्स हैं। राइट दी सेंटेंसेस सो दैट सब ऑर्डिनेट क्लास कम्स फर्स्ट। यहाँ पे हम मज़ीद जो है सेंटेंसेस है उनको सॉल्व करेंगे। उसमें हमने सब ऑर्डिनेट क्लास को पहले करना है, लिखना है, और मेन क्लास जो है उसको हम बाद में लिखेंगे। जैसे फर्स्ट में हमारे पास है एज ही वाज रीडिंग द पेपर, इसके बाद कॉमा आ जाएगा। नेक्स्ट हम लिखेंगे देयर वाज अ नॉक एट द डोर। नेक्स्ट हमारे पास है सेकंड में जो सेंटेंस है यहाँ पे हम यूज़ करेंगे बिफोर स्टार्टिंग टू राइट, यहाँ पे कॉमा आ जाएगा। देन हम लिखेंगे यू शुड प्लान योर राइटिंग। ठीक है। अब थ्री में हमारे पास इसी तरह है ऑल्दो दिस इंग्लिश वाज नॉट गुड, यहाँ पे कॉमा आ जाएगा। नेक्स्ट क्लास जो मेन क्लास है वो हम लिखेंगे अब्दुल ट्राई टू स्पीक टू द बॉय। ये हमारे पास सेंटेंस कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है सम टाइम्स कॉमास आर यूज टू शो दैट एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, यानी कि बाज़ औक़ात कॉमा का इस्तेमाल किया जाता है एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन को ज़ाहिर करने के लिए। हैज़ बीन एडिड टू द मिडल ऑफ द सेंटेंस, जो सेंटेंस के दरमियान में ऐड की जाती हैं। दिस इज़ कॉल्ड एन एम्बेडेड क्लॉज, यानी कि इसको हम एम्बेडेड क्लॉज बोलते हैं। ये एज आ सब ऑर्डिनेट क्लॉज की तरह होता है एंड इट डजेंट मेक सेंस ऑन इट्स ओन। ठीक है, ये अपनी इसकी सब ऑर्डिनेट क्लास की तरह कोई सेंस नहीं होती। और इसकी एग्जांपल हम देखेंगे कि जैसे एलिन सिंगर्स हु इज़ 10 ईयर्स ओल्ड won द पोइट्री competitions। अब ये जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है हु इज़ 10 ईयर्स ओल्ड, ये हमारे पास नोटिस द कॉमा ऑन आइदर साइड, यानी कि दोनों साइडों पे कॉमा का यूज़ है। लैंग्वेज टिप्स में क्या है, सब ऑर्डिनेट क्लॉज ऑलवेज स्टार्ट्स विद अ सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन, यानी कि ये हमेशा सब ऑर्डिनेट क्लॉज है सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन से स्टार्ट होता है। एग्जाम्पल है हाउ, वाइल, आल्दो, इफ़, दैट। ये ऊपर मैंने मेंशन किए हुए हैं। हाउ, वेयर, विच, व्हेन, वाइल, एट द एंड, या फिर एट द हो गया, ऑल्दो, दैट, एज सून एज, हाउ। ये हमारे पास नेक्स्ट बी सेक्शन में क्या है, री राइट द सेंटेंसेस बिलो टू इंक्लूड द इंफॉर्मेशन इन द ब्रैकेट, रिमेंबर टू ऐड टू कॉमर्स। ठीक है, टू कॉमर्स जहाँ पे ऐड होंगे ये हमने एग्जांपल्स लिखनी है। माय फादर इज़ गुड स्पोर्ट्समैन, यहाँ पे कॉमा आ गया। फिर हम लिखेंगे हु प्लेज फुटबॉल एंड स्विम्स,
यहाँ पे स्विम में भी कॉमा आएगा और नेक्स्ट पीछे हम फुटबॉल में यहाँ पे कॉमा मेंशन करेंगे। सेकंड में हमारे पास है मकोटो द बॉय, यहाँ पे कॉमा आ जाएगा। हु लिव्स डाउन द रोड। नेक्स्ट हमारे पास है इज़ ऑलवेज फॉलिंग ऑफ हिज बाइक, ये हम कॉमा से सेपरेट कर देंगे। इन जो तीनों हमें क्लॉज दिए गए हैं, 3 क्लॉजेज हैं, इनको हम ज्वाइन करेंगे, कॉमा से सेपरेट कर देंगे। The rain is flooding the road which is coming down heavily, यहाँ पे हम लिखेंगे the rain which is coming down heavily is flooding the road। is flooding the road जो है यहाँ पे भी कॉमा मेंशन होगा, द रेन है इसके बाद भी कॉमा मेंशन होगा, और विच इज़ कमिंग डाउन हैवीली इससे पहले भी कॉमा मेंशन होगा द रेन के बाद। बी सेक्शन में हमारे पास एम्बेडेड क्लॉज की एग्जांपल्स हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।